नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं और इन 8 सालों में 140 करोड़ भारतीयों का भारत कितना बदल गया, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। विश्व पटल पर भारत की ताकत में इतना इजाफा हुआ कि आज शक्तिशाली अमेरिका भी भारत की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वैसे तो देखिए बहुत सी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन इन दिनों देश के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म में लोगों की घर वापसी की। जी हाँ, बीते कुछ सालों में जबरन धर्मांतरण से जुड़े मामलों में गजब का इजाफा हुआ, जिस पर रोक लगाने के लिए बाकायदा कानून भी लाया गया। लेकिन ऐसे लोग जो अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं, उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है और इन्हीं लोगों की घर वापसी हिंदू धर्म में हो रही है। वसीम रिजवी का जितेंद्र नारायण त्यागी बनना हो या फिर अब्दुल जमीन का श्रवण कुमार बनना हो, घुमंतु समुदाय का हिंदू धर्म अपनाना हो या फिर झाबुआ के 250 ईसाइयों का हिंदू बनना हो, ऐसे न जाने देखिए कितने मामले हैं जिसमें लोग पूरे रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म अपनाते हुए दिखे। और इन्हीं लोगों को देखते हुए अब विश्व हिंदू परिषद ने घर वापसी मिशन का खुला ऐलान कर दिया है। जी हाँ, हम उसे विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहे हैं, जिसकी नींव 1984 में रखी गई थी और जिसका मकसद ही हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा है। हिंदू समाज को न सिर्फ मजबूत करना है बल्कि संगठित करके भी रखना है। ऐसे में वीएचपी ने देश भर में घर वापसी मिशन चलाने का फैसला किया है और हाल ही में संगम नगरी प्रयागराज पर आयोजित 2 दिवसीय योजना बैठक में इस अभियान को लेकर खूब मंथन चला। और इस योजना बैठक में वीएचपी ने यह ऐलान किया है, जिनके पूर्वज हिंदू रहे हैं उनकी घर वापसी का अभियान चलाएंगे। और अपने इस मिशन पर वीएचपी का ये कहना है, दूसरे धर्म के ऐसे लोग जो मुख्य धारा से भटक गए हैं उनके घर वापसी के लिए अभियान चलाया जाएगा। ऐसे लोग जिनके पूर्वज हिंदू रहे, चाहे वे मुस्लिम धर्म के हों या ईसाई, इनसे गली मोहल्ले में जाकर संपर्क किया जाएगा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर वापसी का निवेदन करेंगे। ये अभियान 6 नवंबर से 20 नवंबर तक चलाया जाएगा। काशी प्रांत के सभी 19 जिलों में हित चिंतन अभियान चलाकर 5 लाख लोगों को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा। वैसे तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद सिर्फ घर वापसी के मिशन में नहीं जुटा है, ये संगठन सामाजिक एकता के लिए भी काम करता है। इनका अगला लक्ष्य हिंदू समाज में व्यापक जातिवाद को खत्म करना है। वीएचपी देखिए लंबे समय से परिवार प्रबोधन कार्यक्रम भी चला रहा है और इसके तहत ये संगठन हिंदू समाज के लोगों से अपने परिवार के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने पर जोर देता है, क्योंकि संगठन का ऐसा मानना है कि आज के समय में परिवार एकल हो गए, यानी कि सिंगल। ज्यादातर परिवारों में देखिए माता पिता काम पर चले जाते हैं और पीछे घर में बच्चे अकेले रह जाते हैं। ऐसे में वे अकेलेपन और अवसाद का शिकार हो जाते हैं और इससे देखिए उनके गलत संगत में जाने और गलत राह पर चले जाने का खतरा बढ़ जाता है। और आज के हाईटेक जमाने में देखिए वीएचपी की सोच ये कहती है, अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएं और उनकी समस्याओं के साथ अपने को जोड़ लें तो बच्चे उनसे दूर नहीं होंगे और इस तरह लड़कियां भी, जो कुछ लोग हैं, वो लव जिहाद का शिकार नहीं होंगी। बहरहाल, घर वापसी मिशन में जुटी विश्व हिंदू परिषद कितनी कामयाब हो पाती है, ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो धर्मो रक्षित रक्षितः, यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसी सोच के साथ चलने वाली विश्व हिंदू परिषद को लेकर पीएम मोदी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, देखिए उनका ये पूरा का पूरा वीडियो। उनकी दीर्घदृष्टि देखिए। उन्होंने 1963 में एक आर्टिकल लिखा था, जिस आर्टिकल में हिंदू समाज की दुर्दशा के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, बड़ी व्यथा व्यक्त की थी। ये समाज ऐसा रहेगा तो कहाँ जाएगा, ये उनकी पीड़ा थी। और उस पीड़ा में से एक विचार को जन्म मिला। फिर दादा साहब आपटे उनके पास गए, विचार विमर्श हुआ और उसमें से 1964 में विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ और वे प्रथम संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उसका मार्गदर्शन करते रहे। और 2 मूल बातें जो विश्व हिंदू परिषद ने उठाई उस समय, मैं समझता हूं आज भी उसका महात्मा है। और स्वामी जी ने संदेश दिया, हिंदू सर्वे सहोदराः। हमारे यहां ऊंच नीच, जात पात, छूत अछूत, ये विकृति इतनी समाज में फैल चुकी थी
तो वहीं से मंत्र आया, और जब आध्यात्मिक महानुभावों से आता है तो हमारा देश तुरंत स्वीकार करता है। और तब आया हिंदू सर्वे सहोदरा। और दूसरी बात आई कि हिंदू समाज की जो ये पतित है, डिकना है, फलाना, इस प्रकार की सोच, और तब जाकर के मंत्र आया न हिंदू पतितो भवेत्। मैं समझता हूं ये दो मंत्र अगर उसी स्पिरिट में हम आज भी आगे ले जाते तो हमारे यहां जो बुराइयां आई है, समाज के अंदर जो कठिनाइयां आई हैं, उससे मुक्ति मिलती है। पुणे में जब पहला उनका ज्ञान यज्ञ था तो लोगों के लिए आश्चर्य था कि समाज के उस वर्ग के लोगों को उन्होंने ला करके बिठाया था उस यज्ञ में, ताकि और समाज स्वीकार नहीं करता था वो 1953 के कालखंड में। लेकिन तब स्वामी जी ने यह साहस दिखाया था कि समाज का पिछड़ा हुआ व्यक्ति होगा, दलित, उसको भी इस महान ज्ञान की धारा के साथ जुड़ने का हक है। ये चीजें असामान्य है। आज भले सरल लगती होगी, लेकिन उस समय वो बहुत असामान्य थी, क्योंकि परंपरावादी, रूढ़िवादी समाज के बीच काम करना और इस प्रकार से साहसपूर्ण कदम उठाना, वे स्वामी जी उठाते। और जीवन भर अपने आप को टीचर कहा। और सबसे बड़ा योगदान मैं कहता हूं कि उन्होंने सहस्त्रों टीचर दिए हैं देश को, सहस्त्रों, जो त्याग और तपश्चर्या का जीवन जीते हुए ज्ञान मार्ग के माध्यम से भारतीय महान सांस्कृतिक विरासत के साथ जन जन को, मन मन को जोड़ने का प्रयास करते रहे। विश्व में भी भारत की आध्यात्मिक पहचान पहुंचाने में चिन्मय मिशन ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और भारत के ऐसे जो महत्वपूर्ण संगठन है, जिसमें चिन्मय मिशन एक है, जिसने विश्व में भारत की आध्यात्मिक पहचान पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूज्य स्वामी जी के शताब्दी समारोह का आरंभ और इस सिक्के के साथ हो रहा है। सामान्य मानवी का मोह सिक्के में ज्यादा होता है, तो उस सामान्य व्यक्ति के मोह को लेकर के चिन्मयानंद जी को पहुंचाने का भी एक प्रयास शुरू होगा। तो मैं पूज्य स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूं। आप सबका भी बहुत स्वागत करता हूं।